दोस्तों, आज की ये कहानी एक ऐसे आदमखोर गांव की है जहां पर कोई भी जा तो अपनी मर्जी से सकता है लेकिन वहां से वापस नहीं आ सकता। और उस समय क्या होगा जब नोरा और एलेक नाम का एक कपल इसी गांव में जाकर फंस जाते हैं। अब वो दोनों इस जगह से बाहर कैसे निकलेंगे जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें नोरा और एलेक नाम के एक कपल को दिखाया जाता है। ये दोनों वेकेशन मनाने के लिए अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे होते हैं। रास्ते में नोरा एलेक से कहती है कि उसे पी करना है। यहाँ पर एलेक उससे कहता है कि चलो आगे चलकर देखते हैं, शायद आगे कोई वॉशरूम मिल जाए। अब इन लोगों को रास्ते में एक रेस्टोरेंट दिखाई देता है और इसीलिए जब ये लोग उसके पास जाते हैं तो वहां पर इन्हें कोई भी नहीं मिलता। नोरा एलेक से कहती है कि मैं इस रेस्टोरेंट के पीछे चेक करके आती हूँ, शायद वहां पर कोई मिल जाए। फिर यहाँ पर जब नोरा आती है तो उसे यहाँ पर किसी का वॉलेट मिलता है जिसमें कुछ पैसे होते हैं और साथ ही एक यहाँ पर फोन भी पड़ा था। अब यहाँ पर जब नोरा पी करने लगती है तब यहाँ पर हम घास के पीछे एक कंकाल को देखते हैं और इससे ये बात हमें समझ आ जाती है कि ये गांव कैनिबल्स का है। जब ये लोग अपनी गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ने लगते हैं तब इन्हें रास्ते में एक औरत मिलती है क्योंकि शायद उसकी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई थी। अब ये देखकर एलेक अपनी गाड़ी से बाहर आता है और उस लेडी की हेल्प करने के लिए जाता है। इसके बाद जब नोरा उस लेडी से बात करने लगती है तब वो उसे काफी अजीब तरह से घूरती है, उसके साथ काफी मिसबिहेव भी करती है। अब उस बूढ़ी को ऐसा करते देख नोरा को उस पर गुस्सा आ जाता है। वो एलेक को यहाँ से चलने के लिए कहती है। खैर ये लोग वहां से चले जाते हैं और कुछ दूर जाकर एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं और यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग बैठकर खाना खा रहे थे। और तभी एक वेट्रेस इनके पास आती है। वो यहाँ पर इनका ऑर्डर पूछती है। इस पर ये दोनों उससे 2 बर्गर लाने के लिए कहते हैं। इसके बाद बर्गर इनके पास पहुंच जाता है और जब ये उसे खाते हैं तो इसका टेस्ट इन्हें काफी अजीब लगता है। और तभी यहाँ पर एलेक नोरा से कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। अब जैसे ही ये लोग वहां से निकलने लगते हैं यहाँ पर एक लड़का खड़ा होता है और वो नोरा से कहता है कि ये गाँव काफी खतरनाक है। अब नोरा को उसकी ये बात काफी अजीब लगती है लेकिन एलेक उसे यहाँ से ले जाता है। अब ये लोग वहां से आगे बढ़ जाते हैं और एक गैस स्टेशन पर जाकर रुकते हैं क्योंकि इनकी गाड़ी में गैस खत्म हो गया था। इसके बाद जब ये लोग गैस के पैसों को पे करने के लिए अंदर जाते हैं तब इस जगह का ओनर उनसे काफी अजीब बिहेव कर रहा था। यहाँ पर एलेक उससे कहता है कि क्या हमें एक रात रुकने के लिए यहाँ आसपास कोई होटल मिल सकता है। वो आदमी कहता है कि नहीं, यहाँ आसपास तो कुछ नहीं है लेकिन कुछ दूर आगे जाने पर एक केबिन जरूर है और वहां पर तुम आराम से रह सकते हो। इसके बाद ये दोनों वहां पर जाने के लिए यहाँ से निकल पड़ते हैं और तभी रास्ते में नोरा कहती है कि मुझे इस जगह पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जिस पर एलेक उससे कहता है कि तुम चिंता क्यों कर रही हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। खैर इसके बाद ये लोग उस केबिन तक पहुंच जाते हैं और यहाँ पहुंचने पर इन्हें बाहर बहुत सारी गाड़ियां दिखाई देती हैं। ये देखकर ये लोग सोचने लगते हैं कि शायद अंदर और भी लोग रुके होंगे। इसके बाद ये लोग उस केबिन के अंदर पहुंच जाते हैं। ये पाते हैं कि ये केबिन काफी गंदा था। अब यहाँ पर ये लोग आवाज लगाने लगते हैं तो यहाँ पर एक आदमी आता है। वो आदमी इनसे कहता है कि क्या तुम्हें कोई रूम चाहिए। इसके बाद वो इन दोनों को एक रूम में लेकर जाता है। साथ ही वो इन्हें बताता है कि ये केबिन काफी पुराना है और यहाँ मैं इस केबिन का केयर टेकर हूँ लेकिन मैं अकेला इस केबिन को साफ नहीं कर पाता। इसके बाद वो आदमी यहाँ से चला जाता है और यहाँ पर हम इनके पास वाले बेड पर खून लगा हुआ देखते हैं जिससे हमें समझ आता है कि इस जगह पर कुछ तो गलत होता है। इसके बाद रात हो जाती है और जब ये लोग सोने लगते हैं तब एक मास्क वाला आदमी इनके बेड के नीचे से निकलता है। वो इन पर अटैक कर देता है और इन्हें किडनैप कर लेता है। इसके बाद सुबह होती है और जब नोरा की आंख खुलती है तो वो खुद को एक पिंजरे में बंद पाती है। यहाँ पर वो इस पिंजरे से निकलने की काफी कोशिश करती है लेकिन तभी यहाँ पर एक आदमी पहुंच जाता है और वो उसे शांत रहने के लिए कहता है, जिसका मतलब था कि नोरा और एलेक इन आदमखोरों के जाल में फंस चुके थे। अब यहाँ पर नोरा एक पत्थर उठाती है और इससे उस पिंजरे के ताले को तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन तभी यहाँ पर एक आदमी पहुंच जाता है। वो इसे बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। जब नोरा को होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है और तभी यहाँ पर एक औरत आती है। यहाँ पर नोरा उससे खुद को छोड़ देने की रिक्वेस्ट करती है लेकिन वो लेडी यहाँ आकर एक इंजेक्शन में सीमन को भरती है और वो उसे नोरा के अंदर डाल देती है ताकि इससे नोरा प्रेग्नेंट हो सके। अब इससे नोरा को काफी दर्द होता है। अब इसके बाद यहाँ पर 2 लोग पहुंचते हैं और वो नोरा को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। वो उसे फिर से उसी पिंजरे में डालकर कहीं पर ले जाने लगते हैं। उसे यहाँ पर पता लगता है कि ये लोग इंसानों का शिकार करते हैं और इन सभी लोगों ने अपने चेहरे पर एक अजीब सा मास्क भी पहन रखा होता है। ये सब देखकर नोरा काफी घबरा जाती है और इसके बाद नोरा को ले जाकर एक तबेले में ढकेल दिया जाता है जैसे कि वो कोई जानवर हो। इसके बाद दूसरी तरफ हमें एक पिंजरे में एलेक को दिखाया जाता है जिसे कि दूसरे लोगों के साथ यहाँ पर बंद किया गया था। तभी यहाँ पर कुछ लोग पहुंच जाते हैं जो कि अपने हथौड़ों से उन लोगों के सर पर वार करने लगते हैं। इससे ही लोग बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद ये लोग उनकी बॉडी को उठाकर ट्रॉली पर रखते हैं और इन्हें बुचरिंग के लिए ले जाने लगते हैं। यहाँ पर हमें इन सभी लोगों के मालिक को दिखाया जाता है जिसने एक काली पॉलीथीन को पहन रखा था। वो यहाँ से कुछ बॉडी पार्ट्स अपने साथ सप्लाई करने के लिए ले जाता है। इसके बाद वो यहाँ पर सप्लायर को पैसा देता है क्योंकि वो उसके
के लिए कुछ बॉडीज लाया होता है। इसके बाद वो उस केबिन के मालिक के पास जाता है जो कि लोगों को फंसाकर यहाँ पर लाया करता था। वो उससे कहता है कि कुछ दिनों से हमारे कस्टमर खाने को लेकर कंप्लेन कर रहे हैं और यहाँ पर ये लोग इंसानों के मीट की बात कर रहे थे। इसके बाद वो आदमी अपने ऑफिस में जाता है। यहाँ पर उसे एक कॉल आती है। जो दूसरी तरफ आदमी उससे बात कर रहा होता है वो उससे कहता है कि वो उससे मिलने के लिए आ रहा है। खैर अब इसके बाद हमें एक चैम्बर को दिखाया जाता है जहाँ पर लड़कियों को किडनैप करके रखा गया था और मशीनों के जरिए उनका दूध निकाला जा रहा था ताकि वो उसे अपने कस्टमर को सप्लाई कर सके। अब क्योंकि ये लोग लड़कियों को किडनैप करके उनका दूध निकाला करते थे और उस दूध को अपने कस्टमर्स को बेचा करते थे। अब इनके जाने के बाद वहाँ पर वही गैस स्टेशन वाला आदमी पहुँचता है। वो यहाँ आकर एक कमजोर लड़की को देखता है और इसीलिए वो यहाँ से कुछ दूध लेता है और उस दूध को उस लड़की को पिलाने के लिए लेकर जाता है। अब ये देखकर वो लड़की उस पर काफी गुस्सा होती है। वो उसे गालियां बकने लगती है। ये बात सुनकर उस आदमी को काफी गुस्सा आता है और उस लड़की की जान ले लेता है। अब इसके बाद यहाँ पर जब चेकिंग के लिए एक आदमी आता है तो वो यहाँ पर उस लड़की को मरा हुआ देखकर काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद वो ये बात यहाँ के मालिक को बता देता है जिसके बाद सभी लोग ये सब देखने के लिए जाते हैं। यहाँ पर इन लोगों को पता लग जाता है कि इस लड़की को एंड्रयू ने मारा है। इसीलिए इनका मालिक अपने लोगों से एंड्रयू को ढूंढने के लिए कहता है। दूसरी तरफ नोरा को तबेले में एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। जब वो दीवार के दूसरी तरफ देखती है तो वहाँ पर उसे एक जख्मी लड़की दिखाई देती है और उस लड़की के अंदर से दूध निकाला जा रहा था। यहाँ पर नोरा उससे बाहर जाने का रास्ता पता करती है लेकिन वो लड़की कहती है कि यहाँ से बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है क्योंकि वो खुद यहाँ पर कई सालों से कैद है और वो यहाँ कई बार प्रेग्नेंट भी हो चुकी है। ये बात सुनकर नोरा काफी डर जाती है और यहाँ से निकलने के बारे में सोचने लगती है। अब यहाँ पर एक और लड़की भी होती है जिसे कि हाल ही में किडनैप किया गया था। अब नोरा उसे देखकर कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लूंगी। दूसरी तरफ वो आदमी एंड्रयू को पकड़ लेता है और उसे अपने मालिक के पास ले आता है। यहाँ पर एंड्रयू रोते हुए कहता है कि वो लड़की मुझे बहुत गालियां दे रही थी इसलिए मैंने उसे धोखे से मार दिया। अब इस पर उनका मालिक उन्हें सजा के तौर पर सभी को खाना देने के लिए कहता है। इसके बाद एंड्रयू उनके मैनेजर के साथ सभी को खाना देने के लिए आता है। इसके बाद वो मैनेजर दो आदमियों को लेकर उस तबेले में जाता है। वो यहाँ पर उस लड़की को बांध कर उसे मार डालता है और उसे बुचरिंग के लिए यहाँ से ले जाता है। ये सब देखकर नोरा और भी ज्यादा डर जाती है और तभी यहाँ पर कोई दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगता है। अब इससे नोरा और भी डर जाती है लेकिन वो देखती है कि ये एलेक है। अब इसके बाद ये दोनों वहां से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं लेकिन हर तरफ वो आदमी मौजूद थे। खैर अब किसी तरह से ये लोग आगे चले जाते हैं और यहाँ पर इन लोगों को एक चर्च दिखता है। अंदर जाने पर इन्हें जीसस के चेहरे पर वही मास्क लगा हुआ दिखता है और इसलिए इन लोगों को पता लगता है कि ये लोग जानवरों को अपना भगवान मानते हैं और ये लोग इंसानों के साथ वैसा ही करते हैं जैसे कि बाकी के इंसान जानवरों के साथ करते हैं। और तभी यहाँ पर एक आदमी पहुंच जाता है जिसे देखकर ये लोग छिप जाते हैं लेकिन तभी वो आदमी इन दोनों को देख लेता है और बैल बजा देता है और इससे वो सभी लोग इनका पीछा करने लगते हैं। तभी भागते हुए एलेक का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और इसीलिए वो नोरा को यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। और तभी वहाँ पर दो आदमी पहुंच जाते हैं और एक बड़ा सा पत्थर एलेक के सर पर गिरा देते हैं। इससे एलेक की वहीं पर जान चली जाती है। दूसरी तरफ नोरा भागते हुए एक चैम्बर में पहुंच जाती है। यहाँ उसे एक आदमी मिलता है जिससे वो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पूछती है। यहाँ वो आदमी उसे एक चाबी के बारे में बताता है जो कि उन्हीं लोगों के पास है। इसके बाद नोरा बाहर जाती है जहाँ पर सभी लोग हथियार लेकर उसे ही ढूंढ रहे थे। तभी वो यहाँ पर एक आदमी को देखती है। वो यहाँ पर डिलीवरी ले रहा होता है। अब नोरा उसके पास आती है और एक हथियार से उस पर हमला कर देती है और इसके बाद उसकी गाड़ी लेकर यहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी वो गाड़ी कुछ दूर आगे जाने के बाद खुद ही रुक जाती है और इसके बाद वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन फिर भी नोरा किसी तरह से वहां से भागती रहती है और वो भागते हुए उसी तबेले के पास पहुंच जाती है। इसके बाद वो उस लड़की को भी आजाद कर देती है जिससे कि इसने पहले बात की थी। अब इसके बाद ये दोनों भागकर एक बस में पहुंच जाती हैं लेकिन इस बस में चाबी नहीं होती। ये देखकर नोरा फिर से उसी ऑफिस में जाती है और यहाँ पर उसे वो चाबी मिल जाती है। इसके बाद नोरा फिर से वापस आकर उस बस को स्टार्ट करने लगती है और वो बस स्टार्ट भी हो जाती है और नोरा खुश होकर ये बात उस लड़की को बताती है लेकिन वो लड़की इसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती। अब इसके बाद जब नोरा पीछे देखती है तो वो पाती है कि इस गांव के सभी लोग इसी बस के अंदर बैठे थे और अब नोरा ये देखकर सोचने लगती है कि अब तो लग गई। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें उन्हीं गाँव वालों को दिखाया जाता है जिन्होंने की नोरा और उसी लड़की को फ्राई कर दिया था और उन्हें डाइनिंग टेबल पर सजा रखा था। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। यार वैसे मुझे इस मूवी को देखते हुए लग रहा था कि शायद इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होगी क्योंकि लड़की काफी हिम्मत कर रही थी लेकिन गांव वाले बहुत हरामी निकले, दोनों लड़कियों को भून डाला यार। खैर अब छोड़ो, क्या ही कर सकते हैं। खैर अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और साथ ही न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो यार आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। Go find Andrew. He must be around here somewhere today. Don't let him out of your sights.